हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अरुण आर्यन और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल मैथमेटिक्स गुरु में। तो आइए स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग ये जानेंगे कि गुणनखंड विधि का प्रयोग करके वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। अगर आपको भी वर्गमूल ज्ञात करने में दिक्कत होता है तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिए। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो ये मैं आपको फुल गारंटी देता हूं कि इसके बाद आपको कोई भी वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आप बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिए। तो आइए स्टूडेंट्स, बिना टाइम को वेस्ट किए इसको स्टार्ट करेंगे। आइए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है 64। हमें 64 का वर्गमूल ज्ञात करना है गुणनखंड विधि का प्रयोग करके। ओके, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि गुणनखंड विधि होता क्या है। देखिए, गुणनखंड का मतलब होता है गुणा में तोड़ना। तो हम सबसे पहले 64 को गुणा में तोड़ेंगे। आइए इसको हम गुणा में तोड़ लेते हैं। इधर साइड में देखिए, हमने एक रफ पेपर लिया है। 64 को हम पहले तोड़ेंगे। देखिए, इसको तोड़ लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से देंगे तो 32, फिर 2 से देंगे तो 16, फिर ये 2 से लगेगा तो 8, फिर ये 2 से लगेगा तो 4 और 2 से लगेगा तो 2। देखिए, हमने इसको तोड़ा तो इतना प्राप्त हो गया। 2 कितने बार है? 2 है 6 बार। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6 बार मेरा 2 आया है। तो हमने यहाँ पे इसको नोट कर लिया। आइए इसको साइड में रखेंगे। देखिए, 64 का वर्गमूल निकालना है तो हम सॉल्यूशन में 64 को नोट कर लेते हैं। वर्गमूल ज्ञात करने के लिए आप सबसे पहले इसको ऐसे घेर लेंगे रूट के अंदर। अब आइए आगे देखेंगे। देखिए, ये हमें प्राप्त हुआ है। 64 को हमने तोड़ा है तो हमें ये प्राप्त हुआ है। 2 कितने बार है? 6 बार। तो हम 6 बार नोट करेंगे यहाँ पे। ये मेरा 2 6 बार। अब ध्यान से देखिए, आपको जोड़ा पुराना है। यहाँ पे जोड़ा पूरा लेना है। देखिए, ये दोनों जोड़ा हो गया, ये दोनों जोड़ा हो गया, ये दोनों जोड़ा हो गया। ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये दोनों जोड़ा, ये भी 2 है दोनों, तो दोनों जोड़ा, ये भी दोनों 2 है तो जोड़ा पुर गया। अब जो भी जोड़ा पुर जाएगा उसको आप रूट से बाहर ले जाएंगे। देखिए, ये दोनों मिलके 1 हो गया, ये दोनों मिलके 1 हो गया। आइए रफ पे समझ लेते हैं। देखिए, इसको मान लीजिए ये रूट के अंदर होगा तो ये दोनों मिलके 1 हो गया, ये भी दोनों मिलके 1 हो गया, ये भी दोनों मिलके 1 हो गया। तो ये 1 हो गया तो रूट से बाहर जाएगा तो 1 2, ये भी 1 हो गया, रूट से बाहर जाएगा तो 1 2, ये भी 1 हो गया तो रूट के बाहर जाएगा तो 1 2 हो जाएगा। ओके, तो हमें 2 गुणे 2 गुणे 2 प्राप्त होगा। तो हम यहाँ पे नोट करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। इसको गुणा कर लीजिए। 2 में 2 से गुणा होगा 4 और 4 में 2 से गुणा होगा 8। ये मेरा हो गया इसका आंसर। 64 का वर्गमूल कितना आया? 8 आया। ये मेरा पूर्णवर्ग संख्या है इसलिए पूरा पूरा कट गया है। अगर पूर्णवर्ग संख्या नहीं होता तो ये पूरा पूरा नहीं कटता, ये दोनों बाहर नहीं आता सभी निकलकर, इसलिए ये मेरा पूर्णवर्ग संख्या है। आइए अगली संख्या को देखेंगे। इसको भी हम उसी तरह सॉल्व करेंगे। सिर्फ आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है। देखिए, हमें 225 का वर्गमूल करना है तो हम 225 को पहले रूट के अंदर डाल देंगे। अब इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्योंकि ये गुणनखंड विधि से बनाना है इसलिए हम पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे 225 का। आइए 225 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए, 5 2 7 और 2 9, 9 3 का टेबल में आता है तो ये भी 3 से लगेगा। हम 3 से लगाएंगे तो 3 7 21 और यहाँ पे 22 है तो 1 बच गया, तो 1 पे 5 15 हो गया। तो 3 का पारा में 15 कितने बार में आता है? 5 बार में। उसी तरह यहाँ पे देखिए, ये 7 5 12 3 का टेबल में आता है तो ये लग जाएगा। देखिए, 3 के टेबल में 7 कितने बार में? 2 बार में 6 आएगा तो 1 बच गया। तो 1 पर 5 15, 3 के टेबल में 15 कितने बार में? 5 बार में। ये 25 है, 5 से लग जाएगा तो 5 गुणा 5 हमें प्राप्त हो गया। देखिए, इन सभी को नोट करते हैं। 3 गुणा 5 गुणा 5 हमें प्राप्त हो गया जब हमने इसको तोड़ा है। तो इसी को हम यहाँ पे रूट में लिख देंगे अंदर। 3 गुणा 5 गुणा 5 हमने इसको तोड़ा तो हमें इतना प्राप्त हुआ। अब आपको क्या करना है? देखिए, मान लीजिए अगर ये रूट के अंदर रहता तो हम क्या करते? जोड़ा पुराते। ये दोनों 3 है, जोड़ा पुर गया। ये दोनों 5 है, जोड़ा पुर गया। ये जोड़ा पुर जाएगा तो रूट से बाहर जाएगा तो ये 2 3 है, लेकिन रूट से बाहर जाएगा तो सिर्फ एक ही 3 लिखा जाएगा। उसी तरह ये जोड़ा पुर गया तो रूट से बाहर जाएगा तो सिर्फ एक ही 5 लिखा जाएगा। तो 3 गुणा 5 यहाँ पे नोट कर देंगे हम। 3 गुणा 5, देखिए इसको गुणा कर लीजिए तो 5 दिया 15, ये मेरा 15 आंसर आ गया। 225 का वर्गमूल कितना होता है? 15 होता है। ये मेरा पूर्णवर्ग संख्या है इसीलिए ये सभी मिलकर बाहर चला आया है। अगर पूर्णवर्ग संख्या नहीं होता तो ये मिलकर बाहर नहीं आता। हालांकि मैंने पूर्णवर्ग संख्या के बारे में पहले भी बता रखा है, जिसका लिंक आपको आई बटन में और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर उसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं।
तो आइए स्टूडेंट्स आगे देखेंगे इसको भी उसी तरह सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन में दिया गया 1296, तो सबसे पहले 1296 को रूट के अंदर में डाल लीजिए, यह 1296। आइए इसको तोड़ेंगे। 1296 का हम अभाज्य गुणनखंड पहले करेंगे इधर साइड में। चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ये 2 से लगेगा। देखिए 2 के टेबल में 12 कितने बार में आता है? 6 बार में आता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6। फिर देखिए 2 के टेबल में 9 लाना है। 9 तो नहीं आता लेकिन 8 आता है। कितने बार में? 4 बार में। 2 चौके 8, 1 बच गया, तो 1 पर 6 कितना होगा? 1 पर 6 16। 2 के टेबल में 16 कितने बार में आता है? 8 बार में। फिर देखिए ये 2 से लगेगा। 2 के टेबल में 6 3 बार में। 2 के टेबल में 2 2 बार में। 2 के टेबल में 8 4 बार में। आगे देखिए इसके अंत में 4 है, तो ये 2 के टेबल में है, 2 से लगाएंगे। देखिए 2 के टेबल में 32 कितने बार में आएगा? या फिर ऐसे कर लीजिए 32 का आधा 16 और 4 का आधा 2। 2 से लगता है तो आधा कर सकते हैं आप। फिर ये 2 से लगेगा तो आधा कर लीजिए। 16 का आधा 8 और 2 का आधा 1। अब देखिए 8 और 1 9। 9 3 के टेबल में आता है, तो हम 3 से लगाएंगे। देखिए 3 के टेबल में 8 कितने बार में आएगा? 3 दूना 6 आएगा। अगर 3 तिया लगा देंगे तो 9 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 3 दूना 6 लगाएंगे। आप यहाँ पे भाग भी देके देख सकते हैं। 3 से भाग दे दीजिए 81 में। 3 दूना 6 और घटेगा तो 2, ऊपर से 1 उतार देंगे। 3 सते 21। देखिए कितना से कट गया? इधर साइड में देखिए 27 से कट गया, तो यहाँ पे हम 27 नोट कर सकते हैं। फिर ये 3 के टेबल में है, 9 बार में आएगा। फिर ये 3 के टेबल में है, 3 बार में आएगा। देखिए कितना प्राप्त हो गया? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और फिर 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। देखिए ये हमें प्राप्त हो गया है। इन सभी को हम इसके अंदर में लिख लेंगे। क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा और 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। आइए देखिए जोड़ा पूरा लेते हैं। ये दोनों जोड़ा पुर गया, ये दोनों जोड़ा पुर गया, ये दोनों जोड़ा पुर गया, ये दोनों जोड़ा, दोनों 3 है, ये भी दोनों 3 है, ये दोनों 2 है, ये दोनों 2 है। तो रूट से बाहर जाएगा तो सिर्फ एक ही 2 आएगा। ये रूट से बाहर जाएगा तो 1 2। उसी तरह ये दोनों जोड़ा पुर गया तो रूट से बाहर जाएगा तो सिर्फ 1 2। ये दोनों जोड़ा पुर गया तो रूट से बाहर जाएगा तो सिर्फ 1 3। उसी तरह ये दोनों जोड़ा पुर गया, रूट से बाहर जाएगा तो सिर्फ 1 3। गुणा कर लीजिए। देखिए 3 तिया 9, 9 दूना 18 और 18 दूना 36। ये मेरा इतना आंसर आ गया। मतलब 1296 का आंसर आ गया 36। ठीक है, इसका मतलब 1296 पूर्णवर्ग संख्या है। ये पूरी तरह से कट जा रही है, पूरी तरह से बाहर निकल जा रही है, इसलिए आप कह सकते हैं कि ये पूर्णवर्ग संख्या है। आइए लास्ट को देखेंगे। ये मेरा लास्ट है। देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को यहाँ पे आप रूट के अंदर डालेंगे 9408। आइए इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 9408 का हम अभाज्य गुणनखंड इस साइड में कर लेते हैं इधर। देखिए 9408 कितना से लगेगा? इसका अंत में 8 है, तो ये 2 के टेबल में है, ये 2 से लग जाएगा। 2 से देंगे। देखिए 2 के टेबल में 9 लाना है। 9 तो नहीं आएगा लेकिन 8 आ जाएगा 4 बार में। यहाँ पे 1 बच गया, 1 पर 4 14। 2 के टेबल में 14 कितने बार में? 7 बार में। 0 है तो 0 उतार दीजिए। 2 के टेबल में 8 4 बार में। फिर इसके अंत में 4 है जो 2 के टेबल में होता है, तो यहाँ पे 2 से लगाएंगे। 2 के टेबल में 4 कितने बार में? 2 बार में। 2 के टेबल में 7 लाना है। 7 नहीं आता है, 6 आता है। कितने बार में? 3 बार में। द्वितीय 6, यहाँ पे बच गया 1, 6 आया है तो 1 बच गया, 7 है तो 1 पर 0 10। 2 के टेबल में 10 5 बार में और 4 का था 2। फिर इसका अंत में 2 है तो 2 से लगेगा। देखिए 2 से 2 एक बार में कट जाएगा। 2 के टेबल में 3 लाना है तो 2 एकम 2, 1 बच गया, 1 पर 5 15। 2 के टेबल में 15 कितने बार में आएगा? 7 बार में। और यहाँ पे 1 बच गया। 2 के टेबल में 14 ही आता है, 15 तो आएगा नहीं, तो 1 यहाँ पे बच गया। 1 पर 2 12 हो गया। 2 के टेबल में 12 6 बार में। आप चाहें तो ये 2 से लग रहा है तो आधा भी कर सकते हैं, या फिर आप भाग भी दे सकते हैं साइड में। इधर भाग देंगे तो इतना आ जाएगा। फिर इसके अंत में 6 है तो हम 2 से लगा देंगे। देखिए 2 से भाग देंगे 11 में तो 2 पचे 10, 10 है, 11 था तो 10 आया लेकिन 1 तो बच गया, तो 1 पर 7 17। 2 के टेबल में 17 कितने बार में? 8 बार में। 16 आएगा तो 17 है तो 1 बच गया। 8 बार में 16 ही आएगा लेकिन यहाँ पे 17 है तो 1 मेरा बच गया, तो 1 पर 6 16। 2 के टेबल में 16 कितने बार में? 8 बार में। आधा कर दीजिएगा, 2 से लग रहा है तो। फिर 2 से लगाइए। देखिए इसका आधा 4 58 है, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 58 का आधा? ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9। ओके 29 हो जाएगा इसका आधा। फिर देखिए आगे देखते हैं इसको। ये 2 के टेबल में है, 2 से लगाइए। 2 से 2 एक बार में कट गया। 2 के टेबल में 9 लाना है तो 8 आएगा 4 बार में। 2 चौके 8, लेकिन एक इसमें बच गया तो 1 पर 4 14।
2 के टेबल में 14 कितने बार में? 7 बार में। देखिए 7 1 8 और 4 12, 12 3 के टेबल में आता है तो 3 से लगा दीजिए, 3 चौके 12, यहाँ पे 2 बच गया, ये तो 14 है लेकिन 3 चौका 12 ही आ रहा है, तो 2 पर 7 27, 3 के पहाड़ा में 27 कितने बार में आएगा? 9 बार में। ये 49 है, 7 से लगता है तो 7 सते 49, कितना हमें प्राप्त हो गया? देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा कितना 2 है? 1 2 3 4 5 6 बार है, तुम 6 बार नोट करेंगे, 1 बार 3 और 2 बार 7। आइए इसको इसके अंदर नोट करेंगे, 1 2 3 4 5, कितना बार था? 2 2 4 और 2 6 बार है, तुम 6 बार नोट करेंगे, 1 बार 3 और 2 बार 7। आइए जोड़ा पुराते हैं। देखिए ये दोनों जोड़ा पुर गया, ये दोनों जोड़ा पुर गया, ये भी दोनों 7 है जोड़ा पुर गया, ये भी दोनों 2 है जोड़ा पुर गया। ओके, ये 2 है तो ये भी 2 होना चाहिए जोड़ा पुराने के लिए, ये 7 है तो ये भी 7 होना चाहिए तभी जोड़ा पुरेगा। देखिए ये जोड़ा पुर गया तो ये बाहर चला जाएगा तो सिर्फ 1 बार 2, ये भी जोड़ा पुर गया, ये बाहर चला जाएगा तो सिर्फ 1 बार 2। मान लीजिए अगर रूट के अंदर रहता तो बाहर जाता तो सिर्फ 1 2, उस तरह सिर्फ 1 2, ये भी रूट के अंदर है, बाहर जाएगा तो सिर्फ 1 2। देखिए ये 7 का जोड़ा पुर गया, ये बाहर चला जाएगा, लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ 3 का जोड़ा नहीं पुर रहा है तो ये रूट से बाहर नहीं जाएगा, ये रूट के अंदर ही रह जाएगा। जिसका जोड़ा पुरेगा वही रूट से बाहर जाएगा, जिसका जोड़ा नहीं पुरेगा वो रूट के अंदर रह जाएगा। इसको नोट कर दीजिए, यहाँ पे इसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। यहाँ पे रूट 3 है तो रूट 3। ओके, यहाँ पे आप गुणा नहीं देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है और देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। गुणा कर लेते हैं। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 का पहाड़ा पढ़िए 7 बार, 8 सते 56 और रूट 3 है तो रूट 3। ये मेरा आंसर आ गया। देखिए ये पूरी तरह से बाहर नहीं आई है, यहाँ पे अभी भी रूट 3 है। यहाँ पे देखिए इन सभी में रूट नहीं है, ये रूट वाला नहीं है तो हम इसको कह सकते हैं कि ये पूर्णवर्ग संख्या है, लेकिन यहाँ अभी भी रूट है तो हम इसको कहेंगे कि ये पूर्णवर्ग संख्या नहीं है। अगर ये पूर्णवर्ग संख्या होता तो पूरी तरह से ये बाहर आ जाती सभी के सभी, लेकिन ये पूरी तरह से बाहर नहीं आई है तो हम कह सकते हैं कि ये पूर्णवर्ग संख्या नहीं है और ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार ये आपका सभी क्वेश्चन समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप समझ गए होंगे कि गुणनखंड विधि से हम वर्गमूल कैसे निकालते हैं। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे इस चैनल मैथमेटिक्स ग्रुप को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लविंग कीप सपोर्टिंग।